जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, वीडियो आज की बहुत ही खास है। वीडियो को छोड़कर कहीं ना जाए। वीडियो आज की बहुत ही खास होने वाली है, अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार से संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, तो आपकी जो भी मनोकामना है बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से पूरी हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की चर्चा इन दिनों पूरे देश में जोरों पर है। यह एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहां भगवान बालाजी के दरबार में भक्तों की अर्जी लगाई जाती है और फिर उनकी सुनवाई की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास और कैसे लगती है यहां पर अर्जी। बागेश्वर धाम सरकार मंदिर, जी हां, भगवान बालाजी की यह मंदिर और यहाँ के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बने हैं। ऐसा दावा किया जाता है यहाँ आकर श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही उन्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। यहाँ आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और अनजान लोगों को उनके नाम से बुलाते हैं। फिर पर्ची में लोगों की समस्या भी लिख देते हैं। आजकल ये बातें लोगों की जुबान पर चढ़ी है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कहाँ है ये बागेश्वर धाम सरकार मंदिर और क्या है यहाँ का इतिहास। बागेश्वर धाम मंदिर का इतिहास जान ले दोस्तों। बागेश्वर धाम का यह ऐतिहासिक मंदिर चंदेल काल से उपस्थित है। बागेश्वर धाम का वास्तविक इतिहास सन 1986 से प्रारंभ होता है, जब सभी ग्रामीणों ने मिलकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी श्री भगवान दास गर्ग ने सन 1987 में चित्रकूट से निर्मोही अखाड़े से दीक्षा लेकर बागेश्वर धाम आए थे और धाम पर ही रहने लगे थे। 1989 में भगवान दास गर्ग जी ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में सभी आसपास के गांव के व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। तभी से बागेश्वर धाम बहुत ही प्रसिद्ध हो गया और यहाँ पर दूर दूर से लोग आने लगे और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी यहाँ पर अपना दिव्य दरबार लगाने लगे। तभी से यह धाम चारों ओर प्रसिद्धि पा रहा है। बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन। सन 1996 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के जन्म से ही बागेश्वर धाम सुर्खियों में आने लगा था, लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कोरोना काल के समय इनके वीडियो ऑनलाइन वायरल होने लगे। आज संपूर्ण देश दुनिया के लोग बागेश्वर धाम के बारे में जानते हैं। सन 1987 से 2015 तक भगवान दास गर्ग जी यहाँ पर दरबार लगाया करते थे और उसके बाद से बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 2015 से अभी तक यहाँ पर निरंतर अपना दिव्य दरबार लगा रहे हैं और सभी की परेशानियों को दूर कर रहे हैं। बागेश्वर धाम को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की वजह से मिली अलग पहचान। बागेश्वर धाम सरकार ने 2016 में बागेश्वर धाम की डोर अपने हाथ में ली और तभी से यहां पर वह दिव्य दरबार लगा रहे हैं। 2017 में 108 गरीब कन्याओं का विवाह सम्मेलन करवाकर बागेश्वर धाम के इतिहास में एक अलग भूमिका निभाई है। बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और यह बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी का फेमस मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20-30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद यह मंदिर काफी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहां संत सेतु लालजी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का ये धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। ऐसे लगाई जाती है यहाँ अर्जी। इस जानकारी को जरूर जान ले दोस्तों। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो और लाल कपड़े में नारियल बांधें, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहां आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं।
ऐसे पता लगता है कि अर्जी स्वीकार हुई या नहीं, चलिए दोस्तों बताते हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार न हुई हो यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखे तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। कैसे पहुंचे बागेश्वर धाम, ये भी जान ले दोस्तों। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से या ट्रेन या हवाई मार्ग से यहां तक पहुंच सकते हैं। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी करीबन 365 किलोमीटर है। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है। इस रेलवे स्टेशन से धाम तक के लिए आपको टैक्सी या बस भी आसानी से मिल जाएगी। वहीं अगर आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर में जाना है तो उसके लिए भी पहले खजुराहो आना पड़ेगा और फिर पन्ना रोड पर पन्नागंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर आकर आप यहां पहुंच जाएंगे। बागेश्वर धाम मंदिर का इतिहास। बागेश्वर धाम मंदिर एक पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर छतरपुर के पास बागेश्वर धाम में स्थित है और यह बालाजी का मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी के सामने ही महादेव जी का मंदिर है। बागेश्वर धाम मंदिर भगवान बालाजी का फेमस मंदिर है। ये छतरपुर जिले के खजुराहो पन्ना रोड पर मौजूद गंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 20-30 साल पहले करीब 1986 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके बाद यह मंदिर काफी प्रसिद्ध होता चला गया। वर्ष 1987 में वहां संत सेतु लालजी महाराज का आगमन हुआ। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी थे। उसके बाद वर्ष 2012 में श्रद्धालुओं की समस्या का निराकरण करने के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। उसके बाद वर्ष 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन हुआ और फिर भगवान बालाजी का ये धाम समस्याओं के निराकरण के लिए प्रसिद्ध हो गया। ऐसे लगाई जाती है यहाँ अर्जी। बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो और लाल कपड़े में नारियल बांधें, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधें और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांधें। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहां आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजास्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी सुन लेते हैं। ऐसे पता लगता है कि अर्जी स्वीकार हुई या नहीं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई है और आपकी अर्जी स्वीकार हुई है तो आपको सपने में लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने पर घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार न हुई हो यानी कि आपको सपने में बंदर न दिखे तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार होगी। कैसे पहुंचे बागेश्वर धाम। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार मंदिर जा रहे हैं तो सड़क मार्ग की मदद से या ट्रेन या हवाई मार्ग से यहां तक पहुंच सकते हैं। भोपाल से बागेश्वर धाम की दूरी करीबन 365 किलोमीटर है। ट्रेन से जाने की इच्छा रखने वालों के लिए बागेश्वर धाम छतरपुर रेलवे स्टेशन या फिर खजुराहो रेलवे स्टेशन से भी पहुंचा जा सकता है। इस रेलवे स्टेशन से धाम तक के लिए आपको टैक्सी या बस भी आसानी से मिल जाएगी। वहीं अगर आपको सड़क मार्ग से इस मंदिर में जाना है तो उसके लिए भी पहले खजुराहो आना पड़ेगा और फिर पन्ना रोड पर पन्नागंज नाम के छोटे से कस्बे से 35 किलोमीटर दूर आकर आप यहां पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये थी बागेश्वर धाम से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।